आज बात उस मौत की जो अब सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि पूरे देश का सवाल बन चुकी है। द्विषा शर्मा, एक बेटी जिसकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। 12 दिन बीत चुके हैं, अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। द्विषा की मौत कैसे हुई? क्या यह हादसा था, आत्महत्या थी, या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? और अब इस पूरे मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, किसने क्या कहा, और क्यों अदालत ने मीडिया की भूमिका की तारीफ भी की और चेतावनी भी दी? आपको पूरी जानकारी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच में जस्टिस जॉय मालिया बागची और जस्टिस विपुल पांचोली भी शामिल रहे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि एक बार देखने गए थे और इसने क्योंकि उस समय बताया यस मुझे बच्चे बहुत पसंद है, आई विल हैव एटलीस्ट 4 चिल्ड्रन, अम्मा आई लव दिस, मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है। लेकिन सुबह में जैसे वॉक करके आती थी, पौधों पर पानी डाला, वो कभी कभी देखती नहीं थी पौधों की तरफ। ऐसे यार त्विषा, तुम तो बताती पौधे बहुत पसंद है, तुम कभी एंड वी लव प्लांट्स, इसीलिए तो मैंने हम यहाँ से लेकर ऊपर, इवन पुलिस ने जब लॉक कर रखा था, ऐसे मेरे पौधे मर जाएंगे, यू डू योर वर्क, आप जितना कर सकते हो। मेरे लिए तो हर पौधा इज लिविंग एंटिटी, हमें बचाना है उसको। बट इसका ये जो इट वॉज अ कम्प्लीट फार्स, इट वॉज अ कम्प्लीट नाटक। या तो वो नहीं समझती थी या उसके अंदर वो जो 2 व्यक्ति हैं वो उसको आड़े आते थे। एक तरफ पौधे अच्छे लगते हैं, एक तरफ बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन पौधों की देखरेख नहीं करना है, बच्चे नहीं पैदा करने हैं। एंड मुझे कुकिंग भी अच्छा लगता है, लेकिन कुकिंग में लिए अगर बोलो क्या, आई जस्ट सेड सुपरवाइज, क्योंकि खाना बनाने वाले तो लोग हैं यहाँ पर। तो नहीं हमको नोबडी विल प्रेशराइज मी, खाने के लिए बोलो तो मुझसे तो नहीं। समर्थ को बोला कि तुम लोग क्या समझते हो, मैं भैंस हूँ जो बस खाऊं और बच्चे पैदा करूं, मुझसे नहीं कहा। बट देन आई सेड ठीक है, मैं बोलूंगी भी नहीं, बट इट्स गुड कि हम लोग सब बैठ के एक टेबल पर बैठते हैं, खाना खाते हैं, 4 बातें भी होती हैं। लेकिन उसका एक ये अवॉइडेंस वाला स्थिति थी, क्योंकि उसको लगता था, क्योंकि इसकी जो 2 हस्बैंड्स को लोग, लड़कियां बहुत इजीली कन्विंस करते हैं। चेक में ये भी बात सामने आई है कि आप लोगों वो कह रही हैं कि भाई समर्थ उनके पिताजी को नाटक करवा के माफी मंगवाना चाहते हैं। वेयर इज द क्वेश्चन? ये तो इतना माने छोटी ओछी बात तो हम लोग के तो बातचीत के जरिए में है ही नहीं। हो सकता वो हाथरस में इस तरह से बोलते होंगे जिस तरह से ये लोग ऐसा करके वो कर रहे हैं। इट्स नॉट हमारी जुबान का, हमारे डायलेक्ट का हिस्सा ही नहीं हो सकता। कैसे होगा? देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। ये तो अपने आप में बड़ी मतलब कठिन बात है। उसके अलावा वो सनी ब्रेकिंग टाइप कर सकते हैं, हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। अच्छा, that fellow, हिंदी टाइपिंग कर सकते he हैं। was also from the press. He's very close to Digvijay Singh. So couple of times, Didi Raja had called me for some matter of So there this fellow was there. Then he is very close to this Mansarovar Medical College and those people. I am their advocate. I am their advocate since I was born. Okay. So he knows me because of those reasons. जब हो ही गया, बस हो ही गया, करिए। I also know him. तो सर एक बार इस पे जरूर थोड़ा सा वो कर लें, क्या? तो एक बार हिंदी टाइपिंग। रुक जा, हो गया, मैं कर दूंगा। हाँ so I will put on. किसी केसेस supervisor को कुछ नाम है क्या तो कैमरा रखना होगा, Let me ask. because trial will be there, whatever ये फिर से हम माउथ टू माउथ दिया है ना, फिर से CPR देने की कोशिश। ये समर्थ है जो बीच में, और जो दोनों साथ में वो पड़ोसी, जो पैर पकड़े हुए हैं वो पड़ोसी हैं, जो सिविल लाइफ से हैं, हाँ। हाउस हेल्प है सर। हाउस हेल्प। This was the reason. I will take all the medication and management and they are okay with sending me. क्योंकि आरोपी पक्ष से पूर्व जज का नाम जुड़ा है, इसलिए गलत नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा, यह कहना गलत है कि न्यायपालिका जांच को प्रभावित कर रही है। सीजीआई ने बेहद सख्त शब्दों में कहा, हम ऐसे नैरेटिव के पूरी तरह खिलाफ हैं। लेकिन इसी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की भूमिका की तारीफ भी की। कोर्ट ने माना कि अगर मीडिया इस केस को लगातार नहीं उठाती तो शायद यह मामला यहां तक नहीं पहुंचता। हालांकि अदालत ने मीडिया को संयम बरतने की सलाह भी दी। कोर्ट ने कहा, इस केस को सनसनीखेज न बनाया जाए, गवाह और आरोपी मीडिया ट्रायल का हिस्सा न बने, दोनों पक्ष सिर्फ जांच एजेंसियों के सामने ही बयान दर्ज कराएं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब इस मामले में सिर्फ तथ्य बोलेंगे, शोर नहीं। लेकिन इस पूरे केस में सबसे बड़ी बात क्या रही? वो रही सीबीआई जांच। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच की जरूरत बताते हुए कहा कि अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी।
सीजीआई ने कहा। सिस्टम पर भरोसा है, स्वतंत्र एजेंसी निष्पक्ष जांच करेगी। कोर्ट ने यह भी माना कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को शुरुआती दौर में हैंडल किया गया वह बेहद दुखद था। इसी दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का एक बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा, तलाकशुदा बेटी मृत बेटी से बेहतर होती है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि उन तमाम परिवारों के लिए एक संदेश था जो समाज के डर से बेटियों को समझौता करने के लिए मजबूर करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर मीडिया सवाल ना उठाती, अगर कैमरे सच का पीछा ना करते, तो क्या होता? शायद यह मामला फाइलों में दफन हो जाता, शायद इसे आत्महत्या बताकर बंद कर दिया जाता, शायद परिवार की आवाज़ दबा दी जाती। क्योंकि शुरुआत में यही कोशिश होती दिखाई दी। एफआईआर दर्ज होने में देरी, परिवार के आरोप, पोस्टमार्टम पर सवाल और फिर दोबारा पोस्टमार्टम की मांग। अगर लगातार दबाव ना बनता तो शायद दोबारा पोस्टमार्टम भी ना हो पाता। अगर मीडिया सवाल ना पूछती तो क्या सुप्रीम कोर्ट तक यह आवाज़ पहुंचती? आज खुद अदालत ने माना कि मीडिया की वजह से यह मामला देश के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। सीजीआई साहब ने भी माना कि जो त्रिशा के साथ हुआ वो गलत हुआ। अब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है और निष्पक्ष जांच की उम्मीद है। इधर जांच आगे बढ़ रही है तो उधर क्राइम सीन से जुड़े कई बड़े खुलासे भी सामने आ रहे हैं।